अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याज़ यूसुफ और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आज के सबक में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पेज के अंदर कीबोर्ड की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने कीबोर्ड से टाइप कुछ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं हज़रत मोहम्मद यहाँ पर लिखना चाहते हैं, लेकिन जब कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कोई बटन प्रेस करते हैं लिखने के लिए, तो हमें जो स्क्रीन नज़र आती है इन पेज की, वहाँ पर कुछ और टाइप हो रहा होता है। जो हमने कीबोर्ड से टाइप किया या जो हम टाइप करना चाहते हैं वो टाइप नहीं होता, इस वजह से कि आपकी कीबोर्ड की सेटिंग इन पेज में नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो में, आज के सबक में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पेज के अंदर अपने कीबोर्ड की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे कीबोर्ड की सेटिंग इन पेज में ठीक होगी तब ही हम अपनी राइटिंग को जो हम लिखना चाहते हैं वो इन पेज पर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ लिखेंगे लेकिन हमें स्क्रीन पर कुछ और ही नज़र आएगा। तो आज की वीडियो में, आज के सबक में मैं आपको बताऊँगा कि आप इन पेज के अंदर कीबोर्ड की सेटिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस YouTube चैनल एयाज़ लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पर एयाज़ लर्निंग पॉइंट पर आपको इन पेज के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इसके अलावा कोरल ड्रा डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसके मुतालिक भी अनकरीब आपको वीडियोज़ मिलेंगी। उसमें डिज़ाइनिंग है, उसमें आप कोरल ड्रा में बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अपने फ्लैक्स बना सकते हैं, उसके बाद इश्तिहारात बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड है जिसे बिज़नेस कार्ड भी कहते हैं, वो आप बआसानी खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। उसके अलावा शादी कार्ड है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसके लिए आप अपना चैनल आर्ट बना सकते हैं। कोई आप अगर थंबनेल बनाना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस कोरल ड्रा पर थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा काम इस कोरल ड्रा पर कर सकते हैं। पार्ट बाई पार्ट मैं इंशाल्लाह आपको सारा इसी चैनल पर बताऊंगा तरतीब वाइज। तो आइए दोस्तों, हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। चलते हैं हम अपने सबक की जानिब। यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पर, एडिट पर जाएंगे। एडिट के बाद प्रेफरेंस, यहाँ पर जाएंगे लास्ट में, सबसे पहले एडिट पर, और एडिट के बाद यहाँ नीचे आएंगे लास्ट में प्रेफरेंस। यहाँ पर जाने के बाद इधर आएंगे और यहाँ पर हमें नज़र आएगा कीबोर्ड प्रेफरेंस। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेरा जो ऑलरेडी कीबोर्ड है वो मोनोटाइप है। मैं इसी को यूज़ करता हूँ और मुझे ये बहुत ही आसान लगता है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो कीबोर्ड पर अभी अपनी सीखना चाहते हैं कीबोर्ड टाइपिंग, तो वो मोनोटाइप ही इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अदरवाइज़ आप कोई भी अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी, इसमें बहुत सारे कीबोर्ड हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो कीबोर्ड है, मैं जो कीबोर्ड यूज़ करता हूँ वो मोनोटाइप है। इसके अलावा यहाँ पर आफ्ताब है, उसके अलावा फोनेटिक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे कीबोर्ड हैं जो आप यहाँ से, अरेबिक है, और भी यहाँ पर देखें आपको काफ़ी कीबोर्ड नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर भी कोई मसला दरपेश हो, जैसा कि यहाँ पर मोनोटाइप कीबोर्ड है, आपको पता नहीं चल रहा, अगर आप अपने कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ और लिखा आता है, तो आप यहाँ से अपने कीबोर्ड को ओपन करके देख सकते हैं। मोनोटाइप कीबोर्ड है, आप कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पूरा जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट कर कर आप अपने सामने रख सकते हैं कीबोर्ड के सामने। इस पर देख कर आप वो टाइप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप बेहतर तरीके से टाइप करना आपको आ जाए तो आप इसको साइड पर रखकर आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में आपको इसकी हेल्प लेना पड़ेगी। आपको पता चलेगा अगर मैं ए टाइप करूँगा तो उससे उर्दू में क्या टाइप होगा, अगर मैं एस पर जाऊँगा, एस के बाद डी पर जाऊँगा, तो आपको ये मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन है इसमें। आप इसको प्रिंट करके अपने पास रखें या जब आपका दिल चाहे आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं और इस पे, इन पेज पे देख सकते हैं, इन पेज कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि इस पे ये बटन दबाने से क्या हम मेरा स्क्रीन पर लिखा जाएगा और ये वाला बटन दबाने से क्या स्क्रीन पर लिखा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है। मैंने इसी के मुतालिक वीडियो बनानी थी। बाज़ दोस्तों का कहना था कि आप इसके मुतालिक वीडियोस बनाएं ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। तो दोस्तों, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए।